नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच साधु संतों और हिंदू संगठनों ने एक नई पहल की है। राजधानी भोपाल में जनवरी के माह में यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर सनातन घर वापसी शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि प्रभावित महिलाएं सुरक्षित और गोपनीय तरीके से संपर्क कर सकें। क्या कुछ इसकी तैयारी है, क्यों ये काम करना पड़ रहा है, और इसके बाद जब हमने सियासी लोगों से बातचीत की, उनके इस पूरे वाकये पर क्या उनका रुख है ये जानने की हमने कोशिश की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इसे लेकर एक हमने रिपोर्ट तैयार की है। इसे आप देखिए, समझिए, फिर उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर साधु संतों और हिंदू संगठनों ने नई पहल शुरू की है। जनवरी में मकर संक्रांति के अवसर पर भोपाल में सनातनी घर वापसी शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया जाएगा ताकि जरूरतमंद सुरक्षित और गोपनीय तरीके से संपर्क कर सकें। अखिल भारतीय साधु संत सन्यासी समिति के अध्यक्ष और महामंडलेश्वर अनिलानंद महाराज ने कहा, प्रदेश लव जिहाद का गढ़ बन गया है। देश में सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश से ही सामने आ रहे हैं। कई पीड़िताएं घर वापसी करना चाहती हैं। महामंडलेश्वर ने स्पष्ट किया कि अगर कोई पीड़िता चाहती है कि वैधानिक कार्रवाई ना हो तो उसकी मंशा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन निराधार बच्चियों को ये लोग अपने चंगुल में फंसाकर, अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके बाद उनको उस नर्क में धकेलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा जो शिविर रहेगा वो मकर संक्रांति से हम लोग प्रारंभ करेंगे और उसमें टोल फ्री नंबर के माध्यम से ये रहेगा कि कहीं से भी जानकारी मिलेगी तो हमारी जो टीम है वो टीम वहाँ तक जाएगी, उसको रेस्क्यू करेगी, उसकी जानकारी लेगी, शासन प्रशासन के साथ में मिलकर उनको घर वापसी कराएगी। वहीं घर वापसी शिविर को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने इस पहल का स्वागत किया है तो वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कस दिया है। जो पीड़ित लोग हैं, जिनको की छल के साथ में जो माताएं बहनें हैं, जिनको पीड़िताएं हैं, जो छल के साथ में जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया विवाह, तो ऐसे लोगों के लिए अगर हमारे प्रशासन भी खुला हुआ है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, साथ में सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, अच्छी बात है। हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को अब भाजपा की सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। भाजपा बताए कि क्यों हिंदू इतना खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि वो खुद कानून हाथ में लेने के लिए तैयार है। भोपाल से शुरू होने वाले इस शिविर के माध्यम से पीड़िताओं की पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। हालांकि लव जिहाद के खिलाफ कानून भी लागू है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब संत समाज ने इस दिशा में पहल की और इस पर सियासी बहस भी तेज हो गई है। रंजन भगत, BSTV, भोपाल। तो इस मामले पर जिस प्रकार से सियासत भी हो रही है, लेकिन अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा वाकया एग्जीक्यूट होता है, इसका कार्यपालन होता है, तो इसके परिणाम क्या होंगे। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ तौकीर निजामी जी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त राकेश प्रजापति जी भी जुड़ चुके हैं, प्रांत मंत्री हैं राष्ट्रीय बजरंग दल से। शुरुआत करते हैं योगेश जी से चर्चा की। योगेश जी, ये पूरा मामला आपके सामने है, आप लोग सत्ता में हैं, सियासी लोग हैं, क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो हम कह सकते हैं संत समाज, ये जो अनुष्ठान एक अच्छा शब्द है, अगर ये अनुष्ठान करना चाह रहे हैं तो ये सब बेहतरी के लिए होगा, एक अच्छा रिजल्ट भी प्रस्तुत करेगा? योगेश जी। नहीं, निश्चित रूप से विवेक जी, सत्य सनातन को मजबूत करने की कड़ी में जो हमारे संत महात्मा हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बहन बेटियों की रक्षा के लिए अगर वो आगे आ रहे हैं तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि पिछले एक साल में अगर हम पीछे जाकर देखते हैं तो निश्चित रूप से श्रृंखलाबद्ध तरीके से धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले एक के बाद एक
पकड़ में भी आए हैं और इस प्रकार के लोगों को फंडिंग भी की जा रही है। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से नाम बदलकर, भेष बदलकर, अगर हम भोपाल का हवाला दें तो भोपाल में एक कॉलेज में वो फरहान, सैयद अली, साहिल, साद और डांस क्लास चलाने वाले मोहसिन खान जो इंदौर के, एक जिम संचालक, इन तमाम इन लोगों ने हिंदू लड़कियों को बरगलाकर, हिंदू नामों से फसलाकर और इन्होंने धर्मांतरण कराने के लिए दबाव बनाया, उनका यौन शोषण किया और तत्पश्चात मामला संज्ञान में आते ही पकड़ा भी गए जी। वहीं इनसे 2 कदम आगे कांग्रेस के एक पार्षद इंदौर के अनवर कादरी डकैत, जिन्होंने तो बाकायदा ब्राह्मण की लड़की फंसाने के लिए 15 लाख, वैश्य समाज की 14 और SC/ST की 10 लाख बाकायदा उन्होंने रकमों का उन्होंने डिवीजन किया, रेट लिस्ट बना दी मतलब है? और रेट लिस्ट बना दी। और 3 दिन पहले जी, 2-3 दिन पहले अभी हाल ही में एक ताजी मामला आया, एक मॉडल का, खुशबू पांडे जी, खुशबू अहिरवार, राहुल बनकर खुशबू कासिम, अहिरवार नाम है उस राहुल लड़की बनकर कासिम, जी जी, क्या नाम? खुशबू अहिरवार नाम था उस लड़की का जी, हमारे पास ठीक है, जानकारी मैं आई थी। करेक्ट करता हूँ। जी जी जी, हाँ करेक्ट करता हूँ मैं। अगर तो वो खुशबू नाम की बच्ची को जी, कासिम नाम के युवक ने राहुल नाम बदलकर हाँ और उसके साथ लिव इन में रह रहा था। तो ये तमाम वो मामले हैं हाँ, जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से सामने भी आ रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं ठीक है। और सरकार अपना काम कर रही है और इनका बाकायदा इंतजाम भी किया जा रहा है। अब अनवर मगर कादरी भाई वाली दूसरी आपने तरफ से जो क्वेश्चन- बात कही है उस पर तो हम कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ अभी कोई जुड़े नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी से रिएक्शन लेते, क्योंकि ये समाज का ही मामला है, इसलिए हम इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ अनवर कादरी पार्षद है, अनवर कादरी पार्षद है कांग्रेस पार्टी का, इंदौर कांग्रेस से। पार्टी से वो जीते थे, उसके अब ऊपर- उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है संभाग आयुक्तों द्वारा और महापौर परिषद ने भी उनकी पार्षदी को निरस्त करवाया। तो अकीर जी, आपको क्या लगता है, इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं तो ये सवाल तो खड़े होंगे, योजनाबद्ध तरीके से अगर हिंदू बहनें बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है फिर तो सवाल खड़े होते हैं। पुलिस प्रशासन तो अपना कार्य करेगा ही, लेकिन सामाजिक तौर पर भी हमें समझने की जरूरत है। देखिए विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का कहीं भी अगर कोई कृत्य होता है तो हम तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो किसी धर्म की बेटी हो, किसी समुदाय की बेटी हो, कोई भी हो, बेटियां सबकी साझी होती हैं, बेटियां बटी हुई नहीं होती हैं, उसके लिए हम बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता जी का और हमारे आदरणीय जो महाराज हैं अलीनानंद जी, उनके ज्ञान को भी मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं कि देखिए, आप कह रहे हो कि हम लोग जो है ना चंगुल में फंस जाते हैं, फंसा लेते हैं, नाम बदल देते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इतिहास में ले चलता हूं आपको। वहाँ देखिए ना, जब हमारा नाम अकबर द ग्रेट था तब भी हमने नाम नहीं बदला, धर्म नहीं बदला, न हमने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की है। जब हम शाहनवाज हुसैन थे तब भी हमने अपना नाम नहीं बदला, अपना धर्म नहीं बदला, अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं की है। आपको बता दूं, इसके बाद भी आप समझने की कोशिश करिए कि आज अगर हम सैफ अली खान है, आमिर खान है, शाहरुख खान है, आज भी हमने अपना नाम नहीं बदला, अपना धर्म नहीं बदला। हम इनकी घर वापसी कब कराओगे? मैं आदर से कहना चाहता हूं, अभी आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला, पहले पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर बात करिए। ये अनर्गल तरह की टिप्पणियां करते हो आप लोग, हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, लेकिन ज्ञान की इतिहास की बात नहीं करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शाहनवाज हुसैन की घर वापसी कब कराओगे आप? उनसे पूछिए। वो भाजपा और संघ के कितने नेता हैं जिनकी भतीजियां, बेटियां सारे मुस्लिम समाज के लोगों के घर में हैं? क्या उन्होंने भी नाम छुपाया था? क्या इनका भी घर वापसी कराओगे आप? चलिए, अभी पूछना चाहता हूं, अभी वन चर्चा हो जाए। आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला। ठीक है। आदर से कहना चाहता हूं, मैं अलीनानंद जी से कहना चाहता हूं कि महाराज, आप इधर उधर की बात मत करिए, समाजों को बीच में लड़ाने की कोशिश मत करिए। मैं तो कहता हूं शिविर लगाने की जरूरत है विवेक जी, लेकिन शिविर आपको चिकित्सा का शिविर लगाना पड़ेगा। और अलीनानंद जी जैसे जितने लोग भी हैं जिनका दिमाग इधर उधर जा रहा है,
इनको मेडिकल दवाई की जरूरत है, इनको मतलब वहां ले जाना आपके यहाँ चाहिए। से ये इस तरह फंडिंग के होती हिंदू रहेगी। मुस्लिम आपके लड़ाने की मुस्लिम कोशिश कर रहे हैं, स्कॉलर ये ठीक नहीं। आपकी फंडिंग टीवी के माध्यम से कहना करेंगे चाहता हूँ। मदरसों के अरे द्वारा शिशु मंदिरों शिक्षा में के क्या होता माध्यम है आप से बताइए आप ना, धर्मांतरण उसका ज्ञान आपको और दूं। इस प्रकार के संघ संचालक की आतंकवाद की भतीजी गतिविधियों को बढ़ावा और देंगे। जितने भी आपके भाजपा आतंकवादी नेता आपके यहाँ से हैं, निकलते सारे हैं। घर इनकी कहीं डॉक्टर, बेटियां कहीं इंजीनियर, भतीजियां डॉक्टर, सारे मुस्लिम इंजीनियर समाज के लोगों के यहाँ आतंकवादी हैं। हैं। इनका धर्म क्या परिवर्तन कहेंगे, कराइए कहाँ ना। तक डिफेंड करेंगे? मैं पूछ तो रहा हूँ ना, कहाँ तक क्या डिफेंड शाहनवाज करेंगे? हुसैन का धर्म परिवर्तन डॉक्टर, कराएंगे? इंजीनियर भी आपके यहाँ आतंकवादी कहाँ हो मना रहे कर रहा हूँ हैं। मैं? तो आपके आपसे कह तो समाज रहा ने हूँ। पूरे विश्व को- चलिए ठीक है, आपके ये समाज ने अब्बास पूरे नकवी विश्व का को- क्या धर्म इन परिवर्तन चर्चाओं कराएंगे? में इन चर्चाओं में हमें ये जरूर समझना होगा कि कहीं आवेश में हम इस मूल मुद्दे को ही ना भूल जाएं। राकेश जी का रुख करते हैं। राकेश जी, हम आवश्यकता जानना चाहते हैं। हमारे पास पुलिस है, प्रशासन है, इंटेलिजेंस है, अपने तरीके से पुलिस बहुत कार्य भी करती है, मूवमेंट चलाने के लिए एनजीओ भी है। संत समाज को जिस प्रकार से आगे आना पड़ा है, इसकी क्या आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि साहब इसकी ज़रूरत भी बताएं, और ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा? ये जो शिविर है कैसे कार्य करेगा? आप लोग भी क्या इसमें सहयोग करेंगे? देखिए विवेक जी, संत समाज जो है हमेशा से हिंदू समाज को आगे बढ़ाने का काम करता रहा है और संत समाज के निर्देश अनुसार ही हिंदू समाज काम करता है। संत समाज के द्वारा अगर इस तरह की चीजें या इस तरह का आयोजन किए जाते हैं तो प्रमुख रूप से जो है सामाजिक जितने सामाजिक संगठन है या जो हिंदू परिवार है या हिंदू लोगों को बिल्कुल निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। और वास्तव में इस तरह के आयोजन की आवश्यकता पड़ गई है। जिस प्रकार से मौलाना साहब अभी कह रहे थे कि शिशु मंदिर में क्या होता है और हमने धर्म नहीं बदला, हमने नाम नहीं बदला, ठीक कर लीजिए। मैं तो मौलाना वर्तमान नहीं की हूँ। स्थिति हाँ। आपको दिख रहा है मैं मौलाना दिख रहा हूँ आपको? तोकिर राजा जी ने जो कहा, तो निश्चित रूप से जो है कि आपने कहा कि नाम नहीं बदला, लेकिन देखने को तो आ ही रहा है कि आप नाम बदल कि किस प्रकार भोपाल इतिहास से लेकर अभी तक प्रजापति जी उसका जवाब दीजिए। जब हम अकबर द ग्रेट थे तब भी हमने अपने नाम नहीं बदला। जोधाबाई से शादी करने के बाद भी, तो आज भी शाहरुख खान हूँ फिर भी मैंने नाम नहीं बदला, न पहचान छुपाई। चलिए आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? अब देखिए, हम कोशिश ये करें कि जिसकी बारी रहे वही बोले। मैं राकेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, और मैंने पहले भी मेरी बात सुनिए। निजामी साहब ने जो कहा है, कल आप क्या थे, अभी कल में आप जाऊंगा तो आप कुछ और निकलोगे। वर्तमान में जो है उस पर आप बात करें। आप नाम बदल के जो चीजें निकल के आ रही है, आप उसको, आपके साथ हमदर्दी है, लेकिन आप उस चीज के विरोध में खड़े हैं क्या? नहीं खड़े हैं। इस तरह की कभी घटना सामने आती तो आपने कभी उस घटना की निंदा की है क्या? ठीक है, तो जिस प्रकार की जो चीजें निकल के आती है, राकेश जी की बात हो उसका जाए। आप कभी विरोध में खड़े हैं? कभी नहीं खड़े हैं। अच्छा, कभी आप इस तरह की घटना जो आती है, कल जो अहिरवार समाज की लड़की के साथ जो हुआ, विरोध तो आप निंदा तो करते हैं, कभी उसके साथ खड़े नजर आते हैं? कभी कोई लव जिहाद की घटना होती है तो आप उस घटना के साथ खड़े नजर आते हो? नहीं आते हो। मानसिकता स्पष्ट है, आपकी कथनी करने में अंतर है, और ये होना भी चाहिए। इस तरह का आयोजन जो है मुख्य रूप से होना चाहिए। घर वापसी उसमें होगी और महाराज जी से आगे उस विषय पर चर्चा करेंगे। और एक हिंदू संगठन होने के नाते जो है इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात ली गई है योगेश जी, कि पुलिस प्रशासन की मदद भी ली जाएगी। यानी कि पुलिस प्रशासन से ये दरख्वास्त होगी कि साहब हम ये आयोजन कर रहे हैं, आप इसमें हमारी मदद कीजिए। आपको लगता है कि ये जो घर वापसी अभियान है, क्योंकि देखिए बहुत चीज़ें फिर सरकार स्तर पर भी आएंगी, प्रशासन और पुलिस की जब एंट्री होगी तो ये पूरा कार्य निजी, फिर सीधे पुलिस प्रशासन की एंट्री, तो पूरा सब ओके नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि अगर ऐसी बात है और मान लीजिए 15 से 20 अगर बच्चियां आई, बहनें आई, तो फिर तो हमें और सोचना और समझना पड़ेगा कि ऐसी और कितनी बहनें हैं। नहीं, निश्चित रूप से विवेक जी, देखिए, नाम बदलकर, भेष बदलकर इस प्रकार का कुकृत्य करने वाले लोग एक समाज विशेष से ही क्यों आते हैं? मुस्लिम स्कॉलर के नाम पर बैठे तोकीर मियां, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनके 70-80% समुदाय की बात नहीं कर रहे, हम उन कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो मतलब 20-30% समाज को भी कटघरे, एक समाज को भी कटघरे, इंजीनियर होकर, डॉक्टर होकर बम विस्फोट कर रहे हैं।
जो मदरसों से शिक्षा प्राप्त कर ये आतंकवादी ये घटनाओं पॉइंट को करने अंजाम वाला दे विषय रहे है। हैं, जो लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण का खेल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को। और रही बात पुलिस प्रशासन से परमिशन लेने की, तो जब भी कोई आयोजन होता है तो निश्चित रूप से प्रशासन और एसडीएम से परमिशन ली जाती है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता भी ली जाती है। और हम कोई किसी के ऊपर दबाव तो बनाएंगे आप नहीं, जैसे साथ सियासी बात कर रहे थे ना, सुरक्षा से जो लोग जैसे बर्बादी अनवर करना चाहेंगे। अनवर जी। कादरी पकड़ में आया, अब भोपाल से भी एक गैंग पकड़ में आया था, तो उनके तो साहब बीजेपी और कांग्रेस दोनों से टर्म्स हैं, बेहतरीन टर्म्स हैं, एक नहीं असंख्य सोशल मीडिया पर फोटो है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए भी एक थी कि साहब वो नेताजी से ये तो पूछ लेते कि ये तमाम फोटो कहां से आ गई। आप गलत जा रहे हैं विवेक जी, विवेक जी आप गलत जा रहे हैं। मैं लव जिहाद की बात कर रहा हूँ, वो एंगल भी ड्रग्स से होते होते लव जिहाद पर पहुंचा था। अरे आप शाकिर मछली की बात कर रहे हैं, आप शाकिर मछली की बात कर रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूँ। कानून ने आप वो नेता का भी नाम लीजिए जिसके साथ फोटो है सबसे ज्यादा, डॉक्टर मोहन यादव, वीडियो है सबसे ज्यादा। मोहन यादव की सरकार है, इसको संरक्षण कौन दे रहा था, भाजपा के वो कौन नेता थे? पर ये भी है आदरणीय योगेश जी, बात सीधी है कि अगर मेरा बाड़ा लगा है तो उसको सिक्योर कर ले, दूसरे के बाड़े पे चला दे, ये नहीं। अगर आपका बाड़ा गलत सीधे खुल के करना चाहिए था ना। आपने बुलडोजर कार्रवाई की, अच्छी बात है, उस व्यक्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की, आपने ड्रग्स वालों को निपटाया, लेकिन फिर वो नेता से भी जवाबदेही तय करनी थी कि भाई आप क्यों बिल्कुल गलबैया थामे चल रहे थे, कि आपको जानकारी नहीं थी कि ये फला व्यक्ति करता क्या है। आपका आरोप गलत है, मेरा आरोप गलत है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि योगेश गुप्ता जी को सोशल मीडिया पर जाना चाहिए और मैं जो कह रहा हूं उसको सर्च कर लेना चाहिए। मैं रुक करता हूं। मेरी बात सुनिए, आपके प्रश्न का जवाब लीजिए। लेकिन ये भी है कि सेफ एंड साइड ना चला जाए। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसे गलत ही कहा जाए, ये ना कहा जाए कि इस मामले में ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। बोलिए। हाँ, राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में कई ऐसे लोग राजनेताओं के साथ फोटो सेशन करा लेते हैं और वो सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं। हाँ, बुलेट पे भी घूमते हैं पीछे बैठ के, वीडियो बनवाते हैं। राजनेता का संरक्षण है। ये बुलेट पे घुमाने वाले तो आपके आरिफ वकील थे। अरे साहब, अभी देखा, पूरे देश में देखा है, वो भाजपा के लिए कौन मगरमच्छ थे जो इनको संरक्षण दे रहे थे, अभी पूरी दुनिया ने देखा। मदरसों पे आतंकवादियों वो तो जवाब नहीं दोगे आप। देने वाले सब लोग लक्ष्मी टाकी सराय से जुड़े हुए थे। अरे आदरणीय, इधर उधर की बात मत करो, चलिए जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए हम आज के विषय पर लौटते हैं वापस से। आज के विषय पर वापस से लौटते हैं। अब हमने एक चर्चा कर ली है, जवाब सवाल का दौर भी हो गया है। अब सीधे अब तौकीर जी का ही रुक करते हैं। तौकीर जी, अब देखिए ये बात तो जो योगेश जी कह रहे हैं कि साहब व्हाइट कॉलर के लोग, इंजीनियर, डॉक्टर अगर इस तरह का कृत्य करेंगे, देश की सुरक्षा पर आघात कर देंगे, लाल किले पर हमला कर देंगे, केंद्र सरकार ने उसे आतंकी हमला कहा है, तो साहब सवाल तो खड़े होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग समाज के लिए एक बदनुमा दाग हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पूरा देश आहत है इस चीज़ को लेकर। जो हादसा हुआ है वो किसी धर्म विशेष से इसको नहीं जोड़ा जा सकता है। मैं कहना वही चाहता हूं कि इतना ऐसा हादसा कि सबकी आंखें नम हो गई। वो किसी भी धर्म के लोग थे जो भी मरे हैं, बड़ी संवेदनाएं मैं प्रकट करता हूं। साथ में जो घायल लोग हैं उनके प्रति भी हम लोग सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं। इस तरह की घटनाएं देश में ना हो, लेकिन ये भाजपा वाले लोग और संघ वाले लोग ये सारे आज तक नहीं बता पाते कि पुलवामा से लेकर जो आर्डिनेक्स आया था वो कहाँ गया, कहाँ से आया, अभी भी जो धमाके हुए हैं वो कैसे हुए। भाई सीमा पार से लोग घुसकर आके यहाँ आतंकवाद मचाते हैं और ये कह रहे हैं इनकी रगों में सिंदूर घूम रहा है, तो ये जवाब भी नहीं देते, गोल मोल घुमाते हैं। तो आपकी रगों में अगर सिंदूर दौड़ रहा है खून की जगह, तो आप बताइए कि वो निर्दोष जो बच्चियां जिनके सिंदूर उजड़ गए, आपने आज तक उसका जवाब नहीं दिया, न वो आतंकवादी पकड़ के ला पाए, और देश की आपकी सुरक्षा बागडोर आपके हाथ में है। आज तक आप ये नहीं बता पाए कि ये आतंकवादी देश में घुसते कैसे हैं। आज तक ये फेलियर है। आपके गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, आपके देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप इस तरह के अपराधों को नहीं रोक पा रहे।
और इस इतने देश के सारे नौजवान अपराधों को लोग मारे जा श्रृंखलाबद्ध रहे तरीके से हैं, करने लेकिन वाले आतंकवाद लोग पर आपका मुस्लिम आदमी लगाम समाज नहीं से लगा हैं और है। आपके उधर तो जब धर्म नोटों विशेष की से बात नहीं है। करते हो, नोटबंदी धर्म करते विशेष हो, से ये तो लोग आप क्यों कहते हो हम निकल रहे हैं? आतंकवाद इनको की कैसी कमर शिक्षा तोड़ देते देंगे, हैं? लेकिन आज मुंह तक चला आपने रहे कमर बैठते तोड़ हैं। पाए, न सर तोड़ पाए, आतंकवादी न सारे पैर तोड़ मुसलमान पाए, जो हैं, उल्टे हमारे ही देश के लोगों पूरे के विश्व आपने भर में हाथ पैर तोड़वा एक दिए। धर्म विशेष तो के ये लोगों ने चीजें क्यों इनको आतंकवाद समझना का बीड़ा पड़ेगी। उठा रखा है? योगेश जी भी ने सुनने क्यों को तैयार आतंकवाद नहीं का है, बीड़ा ये धर्म सुनेंगे विशेष ने नहीं, उठा क्योंकि रखा है। इनकी रगों में सिंदूर दौड़ धर्म रहा विशेष का है। ये आज तक बीड़ा नहीं बता पाते कि धर्म बारूद विशेष के आती लोगों कहाँ ने से है, आतंकवाद कौन का लोग ठेका जाते ले रखा हैं। है। अभी खुद हिंदू संगठन सारे के लोग आतंकवादी पकड़े गए धर्म हैं, विशेष उनके से। ढेर असलहा आप वहीं एकदम यूपी धर्म में विशेष मिला से। है, अरे और वहां चलिए, बारूद मिली है, मैं- वो कहां से आई ठीक थी है, वो भी तो बता ठीक है, दीजिए। हमारी कोशिश ये है कि सब सभी पैनलिस्ट आतंकवादी अपना धर्म अपना मत विशेष से। रखें। ठीक है योगेश जी, हम राकेश जी का रुख करते हैं, अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। राकेश जी, बड़े शहरों से लव जिहाद के मामले जब सामने आए तो पहले से सवाल खड़े हो रहे थे कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये बड़े शहरों पर ही इतना ज़्यादा फोकस क्यों है, और लव जिहाद के ये जो मामले सामने आ रहे हैं तो ये सवाल बहुत बार खड़ा होता है कि ऐसे कैसे परिवर्तित नाम कर लिया जाता है, पता नहीं चल पाता। यानी सब कुछ एक तरफा ही है क्या, कि पूरी तरह से ये नाटकीयता का षड्यंत्र ऐसा रहता है कि बहनों को पता ही नहीं चल पाता है? मतलब इसमें आप लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेट तो किया होगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं 10 साल से आप पूरा कार्य कर रहे हैं और तमाम तरह के चीज़ें आप सामने ला रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेट में ये तो आपको पता ही चला होगा ना कि ये वन साइडेड पूरा का पूरा रहता है या कुछ है इसमें, अगर उसे ट्रेस किया जाए तो इस तरह के मामलों को रोका जा सके। की घटना होती है तो देखिए प्रमुख रूप से बड़े शहरों में जैसे छोटे छोटे जगह से स्थानों से या तहसील स्तर से पढ़ने के लिए बहनें आती हैं। सबसे पहले बड़े शहरों में जो आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, अपने कॉलेज की पढ़ाई, अपना एग्जाम के लिए। मतलब तो बड़े सामान्य शहरों में घर से, अमूमन सामान्य परिवेश से आने वाली बच्चियां इसका शिकार हो रही आने हैं। वाली बच्चियां, क्योंकि एक तो क्या छोटी जगह से आई हुई है तो शहर का अब इतना जैसे वो उन्होंने जो देखा नहीं लड़की है। थी खुशबू अहिरवार, वो मॉडल बनना चाहती थी, मॉडलिंग करती थी, हाँ, वो बहुत तो सामान्य लेकिन क्या परिवार है, से वो लड़की आती है, बहुत सामान्य परिवार छोटी से। जगह से छोटी जगह से कोई जब आता है हाँ। तो एकदम वो चीजें भाप नहीं पाता, क्योंकि भाप छोटी नहीं जगह पाता। बड़ी जगह में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। दूसरी चीज आप परिवार से अलग हो, और ये सारी चीजें जैसे नाम बदलते लव जिहाद की जो घटना आती है तो कहीं ना कहीं पता चलता तो है, तभी तो घटनाएं सामने आती है, लेकिन जब पता चलता है तो तब बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें अलग हो जाती है। तो मुख्य कारण ये उसका रहता ही है। और पता चलता है तो पता चलने के बाद में आप और हमारे सामने तभी तो घटना आई ना, जब पता चला, लेकिन वो पता चलने में देर लग जाती है। और रही बात की नाम की, तो आप जितने भी मामले देखेंगे तो जो है सलमान जो है वो सनी बन गया है, या राशिद जो है वो रवि बन गया, तो इस तरह की चीजें निकल के हमेशा आती है। वही लव जिहाद वहीं से शुरू होता है। तो जब शुरुआत होती है, शुरुआत के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद अमूमन ये सारी घटनाएं जी सामने आती है। और ये मुख्य कारण स्कूल कॉलेजों के पास से ये हाथ में कलावा बांध लेना, टीका लगा लेना, मंदिरों में जाना, तो ये परिवेश को ये दर्शाता है। जब पता चलता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती है। और जो जिनका समझ में नहीं आता है तो फिर सारी चीजें आपने देखा, ये सूटकेस हुआ, फ्रिज हुआ, गड्ढे हुए, तो इस जगह जो है बहनों की लाशें मिलती है। तो मुख्य रूप से जो है लव जिहाद का जो शुरुआत है वो राशिद रवि बन गया है और सलमान सनी बन गया। वहां से शुरू होता है, हाथ में कलावा बांध लेना, टीका लगा लेना। और हिंदू समाज की लड़कियां जो है भावुक है, आत्मा तक जो वो है समझ नहीं पाती, रहता है। और तो हम समझ यही नहीं कहें पाती, कि जब भाई तक जाल में मजबूर फंस हो जाती है। है, सीधी सी बात जाल अगर में फंस जाती हम है। कहें तो। और- लेकिन बहुत अच्छी और बात है जो लोग आपने आपको कहा खड़े कि हैं। सामान्य परिवेश से आने वाली बच्चियां इसका शिकार हो रही है। योगेश जी, कांग्रेस पार्टी से जब भी हम सवाल करते हैं ना लव जिहाद या इस तमाम विषयों को लेकर, उसमें अगर बीजेपी का नाम आ जाता है, वो कहते हैं कि ये बीजेपी का सेंटर पॉइंट बना हुआ है, वो इन्हीं 4-5 विषयों पर ही बोलते हैं। नहीं, देखिए विवेक जी, कांग्रेस पार्टी को अपने अंतर्मन में झांकने की जरूरत है। सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में पिछले 5 सालों में हुआ। आदिवासी बहुल जनजाति क्षेत्रों में जमकर धर्मांतरण किया गया, जमकर। और अभी मेरे मित्र तोकीर मियां कह रहे थे कि एक धर्म विशेष को भाजपा निशाना बनाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सारी आतंकवादी घटनाओं के पीछे, सारी लव जिहाद की घटनाओं के पीछे, धर्मांतरण जैसी घटनाओं के पीछे, दुष्कृत्य जैसी घटनाओं के पीछे
ड्रग माफिया जैसी घटनाओं के पीछे एक धर्म विशेष के लोग क्यों ये होते सीधा हैं? सवाल हो गया। और खाली इंडिया में नहीं, खाली इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में परेशान है लोग। ठीक है, बिल्कुल। समय कम बचा है, आपने सवाल पूछा, तोकेर जी से जवाब ले लेते हैं, बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये इनको ज्ञान नहीं है। भाजपा वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम एंगल करते अरे हैं। आप अभी ज्ञान देख लीजिए, बांट के आप आपके पूरे ज्ञान देश से में पूरा जितने इंडिया लोग परेशान भी है आप लोगों पाकिस्तान के की ज्ञान मदद से। करते हुए, आप जासूसी लोगों के करते ज्ञान हुए की गंगा पकड़े जो गए, पूरे सारे के विश्व सारे और हिंदू देश में थे। बह रही है ना, वो कहाँ से आए वो उससे थे? हम वो लोग बड़े वो सारे दुखी लोग हैं उस साहब। पर ये ऐसा डिस्कस नहीं ज्ञान करेंगे, नहीं बात नहीं चाहिए। करेंगे, ऐसा वो ज्ञान नहीं मत बताने की बांटो, कोशिश करेंगे जिससे धर्म ये का नाश देश हो, को बेचने जिससे वाले मानव सारे जाति हिंदू का ही क्यों नाश होते हो। हैं? ठीक है, देश के चलिए, सारे समय लोग समाप्ति की भी हिंदू ही घोषणा हो क्यों गई होते है। हैं? मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। ये घर वापसी है, ये किस तरह से संकल्प लिया गया है संतों द्वारा, और इसमें पुलिस प्रशासन को शामिल किया जाएगा, एक ऑथोराइज्ड वर्क किया जा रहा है। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है, अलग अलग तरह की बयानबाजियां भी सामने आ रही है। ये कार्य कैसे होगा, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, ये हम देखेंगे आने वाले समय में। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।